बड़ी लीला हो गई साईनाथ महाराज, बड़ी कृपा हो गई, बड़ा अनुग्रह हो गया, बड़ी अद्भुत लीला हो गई। वीडियो के माध्यम से 3 और 6 और 9 अंक प्रसारित हुए और अनुग्रह होने लगा, अनुग्रह की वर्षा हो गई, हृदय द्रवित होने लगा, भक्ति और प्रेम की धारा बहने लगी। ये मुझ में भी हुआ है। लीला यहां से प्रारंभ होती है। एक शिव भक्त जयदास गुप्ता, बेचारी 2 साल से परेशान, कोई उसे 3 और 6 और 9 अंक का महत्व नहीं बता रहा था। वो हमेशा 3 और 6 और 9 अंक कहीं नोट में, कहीं मोबाइल में, कहीं गाड़ी के उसमें, कहीं अनेक जगह उसे 3 और 6 और 9 अंक की विशारत हो रही थी। स्वप्न में भी आ रहे थे, दिखाई दे रहे थे, अदृश्य नहीं हो पा रहे थे। वो जब भी सोचती थी कि ये 3 और 6 9 अंक का क्या महत्व, उसने मैसेज डाल दिया, मुझे संदेशा भेज दिया और उसे लगा कि ये संदेशा गलत हो गया, मैंने गलत जगह इसे डाल दी। लेकिन साईनाथ महाराज की लीला है, उस लीला के माध्यम से सब पे अनुग्रह करना चाहते थे। मैंने उस मैसेज को थोड़ा सा पढ़ लिया, उसमें इतना बार लिखा था 3 6 9 अंक का महत्व बताइए, क्या लीला है साईनाथ महाराज की, इसका एक वीडियो सुनना चाहती हूँ। और इसके बाद वो मैसेज डिलीट हो गया। मुझे स्वप्न में आपने बताया 3 6 और 9 अंक का महत्व। 3 का आपने मतलब बताया, मैं ही उत्पत्ति स्थिति संहार करता हूँ, मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूं। और 6 अंक का आपने बताया कि जो अपने जीवन के शत्रु, 6 षड्विकार, षड्रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 रुपए की मैं दक्षिणा लेता हूं और फिर मैं नविदा भक्ति स्वयं प्रदान करता हूं। और इतना ही नहीं, आपके 11 वचन में तीसरा वचन, आपके 11 वचन में 6वां वचन और आपके 11 वचन में 9वां वचन भी इसी बात का संकेत देते हैं। इस सृष्टि के सृजनहार, इस सृष्टि के पालन करता और इस सृष्टि के संहार करता आप स्वयं, अनेकों ब्रह्मांड के आप मालिक होने का आपने और शिरडी में जीवित होने का अनुभव दे दिया। मैंने इसका वीडियो, और ये वीडियो प्रसारित हो, एक भक्त लिखता है मैसेज में कि इस वीडियो के आने के पहले ही मुझे 3 और 6 और 9 अंक मुझे भी दिखाई दी। वह उसका अंतःकरण द्रवित हो जाता है, रोम रोम में आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपके प्रति उसका प्रेम उमड़ जाता है। वो लिखता है कि गुरुजी आज मेरे साथ ऐसा हो। और बात यही नहीं रुकती, बात आगे जाती है। सोते समय वो उस वीडियो को और सुनता है प्रेम से, और 3 6 और 9 के अर्थ को समझता है। अनेकों पे अनुग्रह हो गया है। ये शिरडी की समाधि जो है जीवित होने का प्रमाण है। जो अंक आपने जयदास गुप्ता को दिया है, उस अंक से सबका उद्धार होने वाला है। लीला देखो, वीडियो सुनता है वो और सो जाता है, और सोते समय आपने उसको पूरी पिक्चर दिखा दी, उत्पत्ति से लेके पूरा जीवन काल जो शिरडी में आपका व्यतीत हुआ, जो लीलाएं हैं, पूरी पिक्चर उसको दिखा दी। और वो उसको ऐसा महसूस हुआ सपने में कि मैं 3 घंटे पिक्चर देख रहा हूं, भले ही आपने क्षण भर में दिखा दिया। उसमें विशेष लीला जब प्रकट हुई तो उस व्यक्ति ने उस मंत्र का भी उच्चारण किया, सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासा सुधा श्राविणम तिक्तमप्य प्रियम तम तरुम कल्प वृक्षादिकम साध्यंतम नमामि स्वरम सदगुरु साई। नीम जैसे कड़वा
स्थायी स्वभावधारी एक वृक्ष को आप सुधा श्रावण के योग्य बना सकते हैं। तो ये दुनिया में दुष्ट और अधार्मिकों की संख्या कम नहीं है। आप उनको सही रास्ते पे ला देते हैं। जो अखंड निद्रा में सोए है उसे जागृत करके भक्ति और प्रेम की धारा उसमें प्रवाहित करते हैं। आपकी लीला बड़ी जादू। इसके बाद उसने ये देखा कि पानी से आपने दीप जलाए। इस चमत्कार को स्वप्न में देखा। वो कमेंट करेगा, सच्चाई आपको हे श्रोता महोदय मैं प्रणाम करता हूँ। ये अद्भुत चमत्कार है साईनाथ महाराज। 3 और 6 और 9 अंक को समझ लीजिए, आपका अवतार हो जाएगा। ये समाधि से बिखरा है। आकाश गंगा में पूरा बिखरेगा ही, और इससे जन कल्याण होगा और मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, और आपके लक जो है फेवर में रहेंगे, और आपका जीवन सर जाएगा। सारी साधनाएं आपकी, जो भी आपने कष्ट उठाया है उसका सार्थक फल आपको मिलने वाला है। 3 और 6 और 9 को समझ लीजिए। उसने देखा कि पानी से आप दीप जला रहे हैं, और दीप जलाते समय आपने बोला है कि अगर मन में मैल है ना, तो तेल या घी या दुनिया के दीपक जलाए, वो जलता नहीं, उसकी रोशनी का कोई मतलब नहीं रहता। अगर मन में निर्मलता है, पवित्रता है, तो पानी से दीप जलते हैं। और आपने पानी से दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया। ये चमत्कार जग ने पाया है साईनाथ। नीम के पेड़ का चमत्कार अभी जग पा रहा है। जो भक्ति भाव से, प्रेम भाव से उस नीम की परिक्रमा लगाता है और उस श्लोक का उच्चारण करता है, सदगुरु के प्रति प्रेम रखता है, भेदभाव की दृष्टि नहीं रखता है, उसको आज भी नीम की पत्ती मीठी लगती है। और वो औषधि अमृत सुधा श्रावण करती है। कल्प वृक्ष से ज्यादा उसको महत्व दिया गया। इसके बाद आपने जो मानवता का संदेश दिया, अपना जीवन अपने प्राण का प्रत्यारोपण तात्या को करते हुए, तात्या दशहरा की 10वीं 1918 में जाने वाला था मंगलवार के दिन। आपने भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन उसके प्राण बचा लिए और आप उनकी जगह पे चले गए। ऐसा मानवता का संदेश पाकर उसका स्वप्न में अश्रुपात होता है। उनका नाम है अनिल पांडे, गुजरात के एक भक्त। बड़ी लीला हुई, बड़ी अद्भुत लीला हुई। जब सुबह होता है तो मुझे फोन करके बताते, गुरुजी आपका 369 वाला जो वीडियो है, जो समाधि से प्रकट हुआ है, जो जयदास गुप्ता के माध्यम से आपके पास आया है, और इसके बाद इस जग में प्रसारित हुआ है, यह जग कल्याण के लिए ये अंक बहुत कल्याण करने वाले अंक है। 3 से मतलब आपने बता दिया कि मैं स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पत्ति स्थिति और संहार करता, सारे प्राणियों में मेरा जीवन है। ये चांद, ये सितारे और ये ज्वलायमान दुनिया मेरी कृपा से ही संचालित हो रही है। और जो लोग इस दुनिया में जलने से बचना चाहते हैं, वो 3 और 6 और 9 अंक की आध्यात्मिक शिक्षा का पालन करें, उनका कल्याण हो जाएगा। अनिल पांडे बताते हैं, मैंने एक वीडियो और पहले भी गया था, मैंने अपनी बहन का इलाज, पैसा कुछ नहीं था, 1 पैसे जेब में नहीं थे, फिर भी बॉम्बे KEM हॉस्पिटल में उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई सन 1990 में। जब वो बेहोश हुई, तब उसे साईनाथ महाराज सपने में दिख रहे थे कि बेटी मैं स्वयं ऑपरेशन कर रहा हूं। इस कथा को उन्होंने सुना, उनका बहुत अश्रुपात हुआ। उन्होंने मुझे फोन करके बताया, और उसी समय आश्चर्य, महान आश्चर्य, उसी समय उनकी बहन बीमार थी, उनको समझा रहे थे, और ये वीडियो सामने आया। उन्होंने अपनी बहन को वीडियो सुनाया कि साईनाथ महाराज तेरी रक्षा करेंगे, और सही में उसके बहन के स्वास्थ्य की रक्षा साईनाथ महाराज ने किया, और वो भी उस बीमारी से उसने उस कष्ट से निजात पा ली। ऐसी अद्भुत लीला है। स्वयं अनिल पांडे कहते हैं कि मैं बहुत कष्ट में हूं,
मैंने उनसे कहा कि जैसी भी स्थिति है, जिन परिस्थिति में आप चल रहे हैं, सारी परिस्थितियों को अपने सदगुरु के चरणों में रख दीजिए। वो इस भवसागर में नाव के खेवैया हैं, वो पार लगाएंगे और सारे कष्ट से आपको मुक्त हो करेंगे। बोले सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ये 3 और 6 और 9 के महत्व को समझिए। साईनाथ महाराज का यह आध्यात्मिक मंत्र है और इस शुभांग की साईनाथ महाराज के पास याद करिए, आपका कल्याण हो जाए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया। जयदास गुप्ता जिसने ये समझकर ये मैसेज डिलीट कर दिया था, जिसे मैंने पढ़ लिया, सरसरी तौर पर पढ़ा था, थोड़े से अंश पढ़ा था, उसने रियलाइज किया कि मेरा वीडियो जो है सही जगह गया। उसका मैसेज उस वीडियो में वर्णित है, उसका अंतःकरण द्रवित हुआ। वो कहने लगे कि 2 साल से मैं इस अंक से परेशान हूँ, आज इस अंक का रहस्य मुझे प्राप्त हुआ। ये साईनाथ महाराज की अद्भुत लीला है और समाधि का, जीवित समाधि का एक जागृत उदाहरण, जिन्होंने मेरे संशय को दूर कर दिया और मुझे प्रभु के नज़दीक आने का मौका मिल गया। उनका अनुग्रह हुआ मुझ पर और मेरा कल्याण मेरे सदगुरु शिव स्वरूप जो शिरडी में विराजमान है वही करेंगे। स्वप्न से गुजरात के अनिल पांडे का बड़ा अश्रुपात होता है, उनके अंदर भक्ति भाव भर जाती है और स्वप्न कब टूटता है जरा सुन तो लीजिए। पूरी पिक्चर देखते हैं, वो उत्पत्ति से लेकर शिरडी में क्या क्या लीला हुई और लीला होने के बाद स्वयं को वो द्वारका माई में, शिरडी की द्वारका माई जो जागृत है, जहाँ लोग रात भर जागरण करते हैं, बाबा से वार्तालाप करते हैं, उनकी चीज़ों से प्रेम करते हैं, लालटेन को देखते रहते हैं, अपने भाव अर्पित करते रहते हैं, अपनी मात से बातें करते रहते, वहाँ बैठे हुए ओम जय जगदीश की आरती होती है और स्वप्न में ही उन्हें अश्रुपात होता है और अश्रुपात होते ही उनकी नींद खुल जाती है। ये 369 सबका कल्याण करने वाला है, ये समाधि से आया हुआ है। जयदास गुप्ता के माध्यम से बेचारी परेशान थी, उसने मुझे भी कृत कर दिया, उसे भी अर्थ समझा दिया और जो श्रोता है उनको भी अर्थ समझ में आ रहा है। और अनिल पांडे के साथ जो घटना घटी है वो शायद कमेंट में भी लिखेंगे, उस घटना को ध्यान से सुनिए। और उन्होंने जो पहला वीडियो सुना है 369 का चमत्कार बाबा समाधि से प्रकटे, इस संवाद को, इस प्रेम संवाद को, इस आध्यात्मिक शिक्षा को समझने की कोशिश कीजिए, आपका कल्याण निश्चित। प्रेम से बोलिए, बोले सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।